आपको ऐसा बोल रहे हैं कि एक बोट है और उस बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी 24 किलोमीटर पर आवर। बट जनरली होता पता है क्या है बेटा, अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं किसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, तो उसमें ना बोट की स्पीड देता ना स्ट्रीम की स्पीड देता, इसमें वो एक चीज की स्पीड दे रहा है क्यों, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वन वेरिएबल में रखना है, इसलिए वो एक वेरिएबल की वैल्यू देता है। ठीक है, बट हम क्या करते थे, अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन से कंपैरिजन करूं, हम बोट की स्पीड को एक्स लेट करते थे और जो पानी की स्पीड है वाटर या फिर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हम लेट करते थे वाई। ऐसा होने पे अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब बोट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है, तो उसको हम बोलते थे अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड बढ़ती थी या घटती थी, घटती थी, तो हमारी स्पीड होती थी अपस्ट्रीम में एक्स बोट की स्पीड है और उसमें से वाई स्पीड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, ये हमारी अपस्ट्रीम होती थी। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता था कि जिस साइड मेरा बोट जा रहा है मेरी स्ट्रीम भी उसी तरफ है, या बोल सकता हूं जिस साइड मेरी स्ट्रीम है बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम है और मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। बोट की स्पीड एक्स है, स्ट्रीम की स्पीड वाई है, तो एक्स प्लस वाई मेरी डाउनस्ट्रीम हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें मेरे को याद रखनी है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे बोट की स्पीड दे रहा है वो, तो मुझे इसको एक्स लेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मुझे कितनी दी हुई है 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जो मेरी अपस्ट्रीम है वो है 24 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और जो मेरी डाउनस्ट्रीम है वो है 24 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज तो मेरे को मालूम होनी चाहिए, इसके बाद जो वो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इस बोट में बैठोगे तो ये आपका नैया पार जरूर लगा देगी बेटा ठीक है, ये आपको आधे रास्ते में कभी नहीं डुबाएगी बेटा। क्वेश्चन में अब क्या कहता है, वो बोलता है टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है, अब इस जो लाइन का मतलब क्या है वो हमने समझना है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, इसका मतलब ये है कि पहले वो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। बट क्या मुझे क्वेश्चन में वो डिस्टेंस बता रहे डायरेक्टली, बट उसने सेम स्पॉट बोल दिया, तो सेम स्पॉट का मतलब अभी भी कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, 32। रिटर्न कर रहे हैं ना, तो सेम डिस्टेंस होगा। और अगर वो डाउनस्ट्रीम नहीं भी बताएगा ना, पहले बात में उसने अपस्ट्रीम बोला, रिटर्न का मतलब है उसको अगली बार क्या मिलेगा, डाउनस्ट्रीम मिलेगा। ठीक है, ये चीज मेरे को पता होनी चाहिए। तो कहता है ऐसा करने पे उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 घंटे का है, यही मतलब हुआ, यस और नो। तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड है 24 माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड है 24 प्लस वाई, और मुझे रिलेशन दिया हुआ है टाइम का। वाई है हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये फिक्स्ड है, हम अपने क्वेश्चन में इस चीज को फिक्स्ड रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। बोट की स्पीड को एक्स रखो हमेशा फिक्स्ड, स्ट्रीम की स्पीड को वाई रखो, नहीं तो हम क्वेश्चन एक्स में भी लिख सकते थे, इसको फिक्स रखो कभी गलती नहीं होगी। ओके, क्योंकि मुझे रिलेशन टाइम का दिया हुआ है तो मैं यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, टाइम की। तो मुझे बताओ अपस्ट्रीम में टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला, यस और नो। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है 32 एंड स्पीड कितनी है 24 माइनस वाई, अपस्ट्रीम का टाइम आ गया। और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम है 32 बट स्पीड कितनी है 24 प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया। अब मुझे एक चीज बताना, किसमें ज्यादा टाइम है, अपस्ट्रीम में। जिसमें स्पीड कम होती है उसमें ज्यादा टाइम होता है, तो ये याद रखना है, जिसमें स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा है, उसी को आगे रखना है। ठीक है, तो 32 अपॉन 24 माइनस वाई, माइनस का साइन छोटी ज्यादा स्पीड वाले के साथ रखेंगे, ठीक है, छोटी वैल्यू जो निकलेगी फाइनली इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड होगी तो ओवरऑल टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, माइनस का साइन छोटी वैल्यू के साथ, तभी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है बेटा, और कुछ नहीं है। सॉल्व करने के लिए 32 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपके पास बचेगा 24 प्लस वाई, ये माइनस का साइन जब इधर ये जाएगा तो दोनों के साइन क्या कर देगा, चेंज, माइनस 24 प्लस वाई अपॉन 24 माइनस वाई 24 प्लस वाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1। ऊपर आपका 24 और 24 तो कैंसिल हो गया, वाई प्लस वाई कितना होता है 2y, 2y को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64y इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं और आइडेंटिटी लगा देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 64y इज इक्वल टू 576 माइनस वाई स्क्वायर, इन सबको इधर ले आए तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 64y माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके सॉल्व करेंगे। इसमें आपका प्रोडक्ट है माइनस 576 और सम है 64, और आपको पता है 576 बना 24 से है 2 बार,
क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक वैसे हमने कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया नहीं। पता है क्या, बड़ी-बड़ी वैल्यूज है ना, मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। स्प्लिटिंग बेस्ट रहती है। अभी 24 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, 48 और 12 को ऐड करो, क्या बनता है? 60 बनता है, 64 नहीं बनता। ठीक है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। देखो 576 अभी हमें पता है 24 इंटू 24 से निकला था। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 24 है, तो 72, 72 और 8, 72 एंड 8, इससे 64 बन जाएगा, है ना? तो 72 एंड 8 से आपका निकल रहा है, प्लस 72 एंड माइनस 8, ये दो नंबर्स लूंगा तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 72y माइनस 8y माइनस 576 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर y प्लस 72 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर y माइनस 8 बन जाएगा। तो y की वैल्यू या तो माइनस 72 आएगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर y की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है। तो ये अभी क्लासेस की स्पीड नहीं है बेटा, ये स्ट्रीम की स्पीड है। अभी क्लासेस की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है ना? ओके, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी निकल गई? 8 किलोमीटर पर आवर, और मुझे स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा था, फाइंड दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अभी एक चीज बस याद रख, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, या तो वो लीनियर इक्वेशन का होगा या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। बट अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको स्ट्रीम की स्पीड या फिर बोट की स्पीड, किसी एक की स्पीड दे रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अगर दोनों नहीं दे रहा तो फिर लीनियर इक्वेशन का है। बट लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस से कट चुका है। क्योंकि लीनियर का चांस कम है, आ सकता है। जिस क्वेश्चन में ना आपको जैसे बोलता है कि सपोज वो 10 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, तो x माइनस वाई लिखेंगे, और इसका टाइम दे रहा है, इसमें 4 घंटे लगते हैं जर्नी में। और फिर 10 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, और इसमें उसको 1 घंटा लगता है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जिसमें इंडिविजुअल टाइम देगा, जिसमें इन दोनों का मिलाकर टाइम देगा ना, कि इन दोनों को होने में 5 घंटे लग रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन सिंपल बनती है। जैसे देखो यहाँ पे आएगा 10 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर आएगा 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ से बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन बन गई सिंपल, स्प्लिटिंग द सिंपल एलिमिनेशन वगैरह के मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस करना या लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हो आ सकते हैं, बट जिसमें आपको टाइम इंडिविजुअल दिया होगा, ओके, तो वो वाले आ सकते हैं। चलो अभी इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको?